नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया और मैं जूही जायसवाल स्वागत करती हूं आपका खबरों की दुनिया में। मुंगराबाद शाहपुर अच्छे कार्यों की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं होती। जनप्रतिनिधि की गरिमा बनाए रखना ही हमारा संकल्प। सांसद बीपी सरोज मछली शहर संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद की छवि बनाने में महारत हासिल किया। सांसद बीपी सरोज वैसे तो बीपी सरोज जौनपुर संसदीय क्षेत्र के आखिरी छोर मुंगराबाद शाहपुर ब्लॉक के मादरडी गांव के रहने वाले हैं। सदन ने वन क्षेत्र के अलावा बचने वाले समय में अपने गृह आवास पर जनता जनार्दन से मिलने का समय निर्धारित करके रखा हुआ है और प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर 12:00 बजे तक तमाम क्षेत्रों की जनता सांसद बीपी सरोज के आवास पर पहुंचकर अपनी समस्याओं को रखती है और फिर बड़ी गंभीरता के साथ सांसद बीपी सरोज उनकी बात को सुनते हैं और फिर तमाम विभाग के अधिकारियों से बातचीत करके उनकी समस्या को खत्म भी करने का कार्य करते हैं। आज अपने गृह आवास पर पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए सांसद बीपी सरोज जिनसे तमाम सवाल पत्रकारों ने किया और उस सभी सवालों पर अपने माकूल जवाब देते हुए पत्रकारों को तो संतुष्ट किया ही साथ में पत्रकारों ने आवास पर लगे जनता दर्शन में जब जनता से सांसद जी का फीडबैक पूछा तो लोगों ने बहुत ही संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि हम अलग अलग क्षेत्रों से चलकर आते हैं। जब भी हमें कोई समस्या होती है तो सांसद बीपी सरोज बड़े ही प्यार से हम लोगों को जलपान भी कराते हैं एवं हम सब की समस्याओं को सुनकर उन्हें निस्तारित भी कराते हैं। यह हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जनता की समस्याओं के प्रति अपनी जवाबदेही तय करते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए सांसद बीपी सरोज ने बताया कि मुंगराबाद शाहपुर को बहुत जल्द स्वास्थ्य संबंधित एक मेडिकल सर्जन डॉक्टर की व्यवस्था एवं अस्पताल में 30 बेड की व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर उन्हें पत्र देकर इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा किया। साथ ही जौनपुर के आखिरी क्षेत्र इलाहाबाद बुढ़िया का किनारा बॉर्डर पर बाईपास बनाने के लिए सरकार एवं प्रशासन से गंभीरता से चर्चा करके इसे बनाने की ओर बड़ा कदम उठाया। पत्रकारों ने मुंगराबाद शाहपुर में 2016 में समाजवादी की सरकार अखिलेश यादव की सौगात मॉडल थाना के रूप में जो आज भी भवन अर्धनिर्मित पड़ा है, इस पर सवाल करने पर उन्होंने कहा कि अब इस पर तत्कालीन कार्रवाई करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिखी जाएगी और चिट्ठी लिखकर उन्हें इस बात की जानकारी उपलब्ध कराते हुए इस पर भी अतिशीघ्र कार्रवाई करते हुए भवन का पूरा निर्माण कराकर इसका उद्घाटन सरकार के द्वारा कराया जाएगा। साथ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पत्रकारों को भी भयभीत होने की जरूरत नहीं, वे निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता करते रहें। हमारे लायक जो भी सेवा होगी कहीं भी किसी भी प्रकार का डर और भय नहीं व्याप्त होगा। आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहे। साथ में पत्रकारों के लिए इस कोरोना काल में उन्हें मास्क और सैनिटाइजर भी देने का कार्य सांसद बीपी सरोज ने किया एवं तमाम मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत हुई जिसमें एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात सांसद बीपी सरोज ने रखा एवं तमाम समस्याओं की जानकारी सरकार से उस पर चर्चा परिचर्चा करके उन समस्याओं को निस्तारण कराने का जनता जनार्दन को आश्वासन देते हुए पत्रकारों को भी संतुष्ट किया। आज के प्रेस वार्ता कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक श्याम शंकर पांडे, वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजेश गुप्ता, युवा पत्रकार के पी यादव, संपादक चंचल मिश्रा, कैमरामैन दीपक गुप्ता एवं न्यूज फायर इंडिया के संपादक राम कुमार जायसवाल मौजूद रहे। न्यूज फायर इंडिया से मुंगराबाद शाहपुर से राम कुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राम कुमार जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समय मौजूद हैं मछली शहर संसदीय क्षेत्र के सांसद बीपी सरोज के आवास पर। आपको बता दें कि बीपी सरोज साहब मछली शहर के सांसद 2019 में मोदी की सरकार में बने और उन्होंने जिस तरीके से एक बड़ी जिम्मेदारी को तय किया, आपको बता दें हर व्यवस्था को लेकर के उन्होंने सदन में चर्चा और परिचर्चा किया। वहीं पर जौनपुर और मछली शहर ये दोनों अलग अलग संसदीय क्षेत्र है, लेकिन जौनपुर संसदीय क्षेत्र के लिए भी अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी को तय किया। सर निकल रहे हैं क्या सर? सर एक हमारे साथ मौजूद हैं सांसद बीपी सरोज साहब। सर ये कहना चाह रहे थे, बहुत ही जनमानस यहाँ पर मौजूद होता है तमाम कई क्षेत्रों से, एक बड़ा एफर्ट रहता है कि मछली शहर संसदीय क्षेत्र के लोग तो आते ही आते हैं, जौनपुर भी संसदीय क्षेत्र के लोग या फिर अगल बगल क्षेत्र के लोग भी आपके यहाँ पहुँचते हैं। कैसे उनकी समस्याओं को सर सॉर्ट आउट करते हैं सर? अभी आप तो यहाँ पर आए हैं, देखे भी हैं, हम सुबह 7 बजे तक प्रतिदिन
यहाँ बैठ जाते हैं। अगर जब सदन नहीं चल रहा है, मैं यहाँ अगर जौनपुर में हूँ तो जनता दर्शन दरबार हमारा लग जाता है 7 बजे, और जो भी लोग आते हैं चाहे जिस पार्टी के लोग हों, अगर वह उचित है, करने लायक है, तो हम संबंधित विभाग को कहते हैं, तुरंत लेटर लिखते हैं, अवगत भी कराते हैं। और मुझको ऐसा लग रहा है कि सभी अधिकारी सुनते भी होंगे, काम भी होता होगा, तभी तो इतनी जनता मेरे पास आती है, इतने लोग आते हैं। अगर काम नहीं होता तो शायद इतने लोग न आते। तो कहीं न कहीं से यहाँ की जनता संतुष्ट होती है, उनका काम होता है, अधिकारी भी काम करते हैं, तभी तो यहाँ पर आते हैं। सर, दूसरे संसदीय क्षेत्र के लोग जब आते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र का तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो पूरा करते हैं, लेकिन जब दूसरे संसदीय क्षेत्र का वर्क आता है, उसे भी आप सोचते हैं कि उनको भी हम बड़ी आसानी से अधिकारी से बातचीत करके। अब अगर जैसे हमारे पास कभी कभी प्रतापगढ़ के लोग आ जाते हैं, फूलपुर तक के लोग आ जाते हैं, भदोही के लोग आ जाते हैं, तो कुछ आशा उम्मीद लेकर के आते हैं, तो हम अपने माध्यम से वहाँ के अधिकारियों को भी कहने का काम करते हैं। अगर हो सकता है अधिकारी उनकी बातों को सुन ले और वो इतनी दूर जो उम्मीद लेकर के आए हैं वह उनकी उम्मीद पूरी हो जाए, और कोशिश किया जाता है। और कुछ लोगों का ऐसा भला हुआ है, इसलिए लोग वहाँ से भी आते हैं। क्योंकि मैं कंटिन्यू बैठता हूँ, इसलिए जनता को ये मालूम है कि कोई मिले या ना मिले, और मछली शहर के सांसद अपने आवास पे जरूर मिलेंगे। और उनका समय फिक्स है, सुबह से 7 बजे से लेकर अभी 11 बजे हो गया, 11 बज गया, अभी तक मैं स्नान ध्यान नहीं किया हूँ। जनता की जो है सेवा में लगा हुआ हूँ, क्योंकि जनता की सेवा मेरे लिए सर्वोपरि है। जनता ने ही मुझको वहाँ तक पहुँचाया है। आज देश के सबसे उच्च सदन में अगर मैं पहुँचा हूँ तो और किसी की देन नहीं है, ये हमारे मछली शहर लोकसभा की और जौनपुर जनपद के सभी जो है एक भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थकों की देन है कि मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उनका हमारा फर्ज होता है कि उनके जो भी प्रॉब्लम है और हमारे लायक है, अगर सॉल्व करने लायक तो मैं सॉल्व करूँ। बहुत बहुत सर, एक मिनट सर, अरे यार, अब नहाने धोने सर वो बात पूरी हो जाएगी चैनल पर सर। सर, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ों को आप रियलाइज करते हैं बड़े अच्छे ढंग से कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द जनप्रतिनिधि। जनता जहां पर आगे लगता है, प्रतिनिधि पीछे लगता है, जनता ही प्रतिनिधि का सिरमौर होता है। इन चीज़ों को बाखूबी आप रियलाइज करते हैं। उसी कड़ी में एक समस्या मैं रखना चाहता हूं, चूंकि आपका गृह जनपद जौनपुर है और मुगरा बादशाहपुर ब्लॉक के रहने वाले हैं। स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, यहाँ पर हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं वो एमडी या एमएस नहीं है या फिर महिला डॉक्टर नहीं है, उसको लेकर के क्या कहना चाहें सर? देखिए, इसके पहले ही हमने आपको एक पत्र दिया है। हमने स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला था, वहाँ पत्र भी दिया हूँ। मैंने यहाँ मुगरा बादशाहपुर हमारा गृह जनपद होने के नाते, क्षेत्र होने के नाते, और मैंने 30 बेड का हॉस्पिटल का मांग किया हूँ और एक एमडी डॉक्टर का भी मुगरा बादशाहपुर में मांग किया हूँ, और अपने गांव मादरडी में भी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी मांग किया हूँ। और सरकार जल्दी से जल्दी इस बात को जो है संज्ञान में लेंगे। हम स्वास्थ्य मंत्री जी से फिर मिलेंगे, इस बात को उनसे फिर दोबारा आग्रह करेंगे। और जहाँ तक कि यहाँ डॉक्टर और इस सब की बात है, तो हम अपने जनपद के सीएमओ से बात करेंगे, बैठेंगे और जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उनको सुलझवाने का काम करेंगे। सर, जौनपुर के आखिरी बॉर्डर से बाईपास की जो स्थिति बन रही है सर, उसको क्लियर कर लीजिए। एक मैसेज ड्राफ्ट हो जाएगा सर। मेरा सवाल सिर्फ इसीलिए है कि जनता में एक मैसेज जाएगा। जौनपुर के आखिरी बॉर्डर से बाईपास बनाने की प्रक्रिया की उहापोह स्थिति जन्म ली है। लोग अभी भी नहीं क्लियर हो पा रहे कि यहाँ पर बाईपास बनेगा या फिर इसको रेलवे पर के लिए धन मुहैया हो चुका है। प्रक्रिया भी चल रही है, बारिश के कारण रुका हुआ है, बड़ी जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा, बारिश के बाद काम चालू हो जाएगा और बाईपास कंप्लीट होगा। मॉडल थाना के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2016 में उत्तर प्रदेश समाजवादी की सरकार ने मॉडल थाना मुगरा बादशाहपुर को दिया था, जिसका कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। सर, क्या कहना है? इसके लिए अभी हमने पत्र मुख्यमंत्री जी को लिख रहे हैं, जो अधूरा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी उस पर भी ध्यान देंगे और जल्दी ही पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे बीपी सरोज सांसद, जो कि बहुत ही लोकप्रिय सांसद हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तमाम ऐसी हर बड़ी व्यवस्था के लिए, चाहे फिर वो स्वास्थ्य संबंधी हो या फिर सड़क को लेकर के हो या तमाम ऐसी जो योजनाएं जिनसे जनता को लाभ मिलता है, उन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के देश के सर्वोच्च सदन संसद में बैठ करके चर्चा पर चर्चा करते हैं और तमाम बड़े अधिकारियों से मिलकर के क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सॉर्ट आउट करते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए लोकप्रिय सांसद बीपी सरोज अभी हमारे साथ, उनसे बात हो रही थी। आप बात कर रहे थे न्यूज़ फायर इंडिया से। धन्यवाद। मैं हूं राम कुमार जायसवाल, हमारे सहयोगी दीपचंद के साथ।